हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ाएंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से इसको निकाला जाता है और किस प्रकार से इसकी परिभाषा इसके नाम से ज्ञात की जा सकती है और इनका क्या आपस में संबंध होता है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एचसीएफ बताते हैं आपको क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई पूरी संख्या सभी संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। एचसीएफ का मतलब यह होता है, इसकी परिभाषा ये कहती है, इसकी डेरिवेशन ये कहती है। तो फैक्टर कह रहा था, इसको फैक्टराइजेशन में रूप में पहले इसको हम व्यक्त करते हैं। इसको फैक्टर पहले इसका करते हैं। इसका फैक्टर आप करेंगे 12 का, हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 हो गया ना 12। 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, आपका ये हो गया 12। ठीक है, फिर अब 18 का आप फैक्टर करिए तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूनी 6 त्रिक 18। ठीक है, तो इसके परिभाषा से इसका जो है कि आप सोल्यूशन निकालिए। इसकी परिभाषा कहती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा कॉमन फैक्टर बड़ा से बड़ा होगा जो दोनों संख्याओं या दी गई सारी संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कैसी कुछ संख्याएं हैं कि जो कॉमन है, और जो कॉमन है वही आपका एचसीएफ होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा है, मतलब जो कॉमन इसमें है वह उसका एचसीएफ होगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें यहाँ पर 2 कॉमन है इस दोनों फैमिली में, और यहाँ पर 3 कॉमन है। 2 और 3 जो है यही कॉमन है, बाकी ये यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो जो कॉमन नहीं उसको आप लेंगे नहीं। ठीक है, तो जो आपके हैं कॉमन उनको आपस में गुणा करेंगे आप, जो होगा वही आपका इसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ से आपको 2 मिला, एक कॉमन यहाँ से मिला आपको 2। ठीक है, और एक 3 आपका ये वाला ले लीजिए, ये मिल गया। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो हमने 2 और 3 को ले लिया, आपस में इनका गुणा किया हमने, तो ये 6 आ गया। ठीक है, तो ये आपका होगा एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हमने इस प्रकार से फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद जो कॉमन दिखा हमने उसको ले लिया, उनका आपस में गुणा कर दिया, वह आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म होता है, तो मल्टीपल कर रहा है, मल्टीपल मतलब पहाड़ा। ठीक है, इसमें कहता है वह छोटा से छोटा संख्या जो दी गई संख्याओं के द्वारा पूरा स्वयं विभाजित हो जाए, पूरा स्वयं कट जाए। ठीक है, इसका परिभाषा से यही होता है। तो मल्टीपल का है, तो इसका पहाड़ा आप लिखिए। तो 12 का पहाड़ा आप लिखेंगे 12, 24, 36, 48, 60। आगे भी आप लिख सकते हैं, फिलहाल इतने में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, और फिर 18 के लिखेंगे आप, तो 18, 36, 54, 72, 90। ठीक है, ये हो गया आपका। कह रहा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी है कि जो दी गई संख्याओं के द्वारा स्वयं पूरा कट जाए। ठीक है, तो इसमें आप खोजिए कोई ऐसी संख्या है दोनों में जो दी गई 12 और 18 से पूरा विभाजित हो जाए। तो आप देखेंगे 12 यहाँ पे है आपको, 24 है, 36 है, 48 और 60। इसमें आपको 18, 36, 54, 72, 90 आगे ऐसे करते जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो आपसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो दी गई दोनों संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें 12 है, लेकिन तो इसमें कहीं आपको 12 नहीं मिला। इसमें 24 आपका, इसमें कहीं आपको 24 नहीं मिला। इसमें 36 आपका ये दिखा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ इसमें भी 36 आपको दिख गया। मतलब ये हुआ कि यही जो कॉमन यही है, जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपका है, सबसे छोटा वाला जो कॉमन आपकी संख्या जो यही है कि जो दी गई दोनों संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो आप देखिए 36 जो है इसको आप काटिए, 12 से काटेंगे तो कट जाएगा, ये 12 से आप काटेंगे तो कट कर जाएगा ना, 12 3 36। ठीक है, आप फिर इसको काटिए आप 18 से काटेंगे तब भी आप देखेंगे 18 दूनी 36 पूरा कट जाएगा। तो ये हुआ आपका, मतलब ये हुआ आपका कि इसका जो आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्तक जो होगा आपका 36 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, ये रहा आपका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। ठीक है, ये तो रहा अलग अलग इनका डेरिवेशन, इनका फैक्टर, इस तरह से कैसे इनका ज्ञात किया जा सकता है और इनका डेरिवेशन क्या रहा। ठीक है, अब इनमें और इनमें कुछ संबंध है जो यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे दिखेगा वो। देखिए, यदि ये आपका रहा एचसीएफ, ठीक है,
ये आपका रहा, और ये रहा आपका LCM, ठीक है। यदि इनका आपस में आप गुणा करें, यदि हम इनका आपस में गुणा करें तो आप देखेंगे इन संख्याओं का जो 12 और 18 लिए इनका भी जो गुणा करेंगे वही मान आएगा। देखिए करके देखिए, ये जो आपका HCF और LCM का गुणा किया जाए, चलिए हम लोग करते हैं HCF इंटू LCM, ठीक है। HCF इंटू LCM का गुणा, तो HCF आपका क्या है 6 है, ठीक है, और LCM आपका है 36, ठीक है। इनका आप गुणा करेंगे तो आपको आएगा 6 के 36, 3 6 3 18 3 21 216 आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, HCF और LCM का गुणा किया, 216 आया, ठीक है। आगे देखिए आप, अब ये संख्या जो है पहली, इसको मान लीजिए पहली संख्या, ठीक है, और इसको मान लीजिए दूसरी संख्या, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का भी आप गुणा करेंगे तो आप देखेंगे यही आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए पहली संख्या ये हो गई आपकी, और ये आपकी दूसरी संख्या हो गई, ठीक है दोस्तों। अब इनका आपस में गुणा करिए आप। पहली संख्या क्या है आपकी 12 और दूसरी 18, इनका आप गुणा करिए, देखिए क्या आता है, 18 दूनी 36, 6 हासिल लगा आपका 3, यहाँ लिख लीजिए 18 एक नम 18 और 3 21, 216। आप देख पा रहे होंगे कि यही मान LCM इंटू HCF का गुणा किया गया तो आया है, और यही मान पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणा किया गया तो आया है। 216 इसमें भी, 216 इसमें भी आया। तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से, देखिए HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ प्रूफ हुआ इनका गुणनफल भी वही आ रहा है, इनका गुणनफल भी वही आ रहा है। तो आपका यह पहली संख्या दूसरी संख्या और LCM और HCF के बीच का संबंध जो है ये आ गया। इस पे आप किसी भी वनडे परीक्षा में जाएंगे ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF पर हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक फार्मूला कह सकते हैं आप, है कि जो बहुत ही उपयोगी होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये निकल के आया, ठीक है। कैसे निकल के आया मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। HCF कैसे आया, HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, मैं आपको बताया। फिर इनके बीच में और इन संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है वो मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।